समांतर श्रेणी, ठीक है ना, एपी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, समांतर श्रेणी स्टार्ट कर रहे हैं। इसका क्या नाम है, अर्थ में इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। कोई नंबर जैसे मान लो यूसुफ का 2000 रुपया है ना सैलरी है, पर मंथ 100 रुपये सैलरी बढ़ रहा है, तो कितना बढ़ेगा, 2000 रुपया है तो अगले महीने कितना बढ़ेगा, हो जाएगा 2100, अगले महीने 2200। तो एक फिक्स्ड अमाउंट में यूसुफ का सैलरी बढ़ रहा है, उसी को क्या है, उस सीरीज़ में समांतर में एक सिंपल सीरीज़ में चल रहा है, ठीक है ना, श्रेणी। इसमें एपी को इस प्रकार लिखते हैं, एपी, ठीक है ना, 2 4 मतलब जैसे ये मान लो 2 4 6 8 10 है, ठीक है। तो प्रथम पद, ये जो पहला पद है, पहले नंबर को प्रथम पद कहते हैं या फर्स्ट टर्म कहते हैं, ठीक है। और इस दोनों के बीच जितना अंतर होता है, 2 और 4 के बीच 2 का अंतर है, 6 और 4 के बीच भी 2 का अंतर है, 6 और 8 के बीच भी 2 का अंतर है। तो फिक्स अमाउंट में जो बढ़ रहा है उसको बोलते हैं सर्व अंतर, या इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब इसके लिए फॉर्मूला है ए, अगर कोई टर्म निकालना है तो ए है, a प्लस डी है, a प्लस 2d है, a प्लस 3d है, ये फार्मूला है। एक और फार्मूला है इसका, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये एक फार्मूला है, ठीक है ना। इसमें a फर्स्ट टर्म है, d कॉमन डिफरेंस है, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म है। अब देखो नंबर ऑफ टर्म क्या होता है, जैसे पहला टर्म कितना है, 2 है, दूसरा टर्म कितना है, 4, तीसरा टर्म 6, चौथा टर्म 8 है। तो 1 2 3 4, चौथे नंबर पे 8 आ रहा है, तो n का मान हो जाएगा 4, और a 4 का मान कितना हो जाएगा 8, ठीक है ना। इसको समझ, जैसे मान लो ये चीज़ यही है, ये कितने नंबर पे आ रहा है, 4 नंबर पे आ रहा है, तो n का मान 4, और ये n 4 नंबर पे क्या आ रहा है 8, तो a 4 का मान कितना हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो गया, ठीक है ना। इस चीज देखो पहला इसमें क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरे से कर रहे हैं। एपी का प्रथम 4 पद निकालना है, 4 पद निकालना है, 4 टर्म निकालना है। अगर ए का मान 10 दिया हुआ है और डी का मान 10 दिया हुआ है, तो एपी का 4 पद क्या होगा, ठीक है। तो पहला पद तो 10 है, जो पहला पद है वो 10 है। अब इसमें क्या है कि डी क्या डिफरेंस है, ठीक है, तो इसमें 10 जोड़ दो। मान लो 10 रुपया मिला, ठीक है ना, साफिया को 10 रुपया मिला, ठीक है। अब अगले मंथ भी 10 रुपये साफिया जमा कर दी 10 रुपया को बैंक में, फिर अगले महीने 10 रुपया मिला, तो कितना हो जाएगा 20 रुपया, तो दूसरा टर्म हो गया 20 रुपया। फिर साफिया को अगले महीने 10 रुपया मिला, फिर जमा कर दी 30, फिर अगले महीने साफिया को 10 रुपया मिला, तो 40। कोई भी दे रहा है उसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 पद निकल गया, 10 20 30 40। अब देखो साफ, ठीक है ना, देखो यूसुफ के पास मेरा पहले तो पहला पद कोई लिख ही देना है, ठीक है ना। अब यूसुफ के पास मेरा 2 रुपया कर्जा था, यूसुफ को 1 रुपया भी नहीं दिया, तो कितना रुपया कर्जा है, 2 रुपये अभी भी 2 रुपया कर्जा है, ठीक है ना। तो ये जीरो है, जो है डिफरेंस जीरो है, इसलिए हम -2 रुपये दे रहे हैं, ठीक है ना। अभी भी जीरो दे रहे हैं, यूसुफ को कुछ ना दे रहे हैं, तो -2, फिर और यूसुफ को दे रहे हैं -2। कब दिएगा 2 रुपये कर्जा मेरा? दे देंगे अब, ठीक है ना। यहाँ देखो a इज इक्वल टू कितना है, पहले 4 लिख दो। 4 रुपये मेरा पास था, है ना, इसमें एपी ऐसे निकाला था, -3 है, तो कि अब 4 रुपया 3 रुपये मेरे से यूसुफ छीन लिस, कितना रुपये मेरे से बचा, 1 रुपया। 1 रुपया बचा, ठीक है। फिर -3 का मतलब है कि अब कोई 3 रुपया और ले रहा है, यूसुफ मेरे से 3 रुपया और मांग रहा है, मेरे पास तो भाई 1 रुपया है। अब 1 रुपया हम यूसुफ को दे दिया, और 2 रुपया देना है, तो 2 रुपया हमको किसी से कर्जा लेना होगा, तो मेरे पास -2 होगा। और अगला बार कितना होगा बताओ तो, -5 होगा। कैसे, -2 था ना, -2 था, यूसुफ और 3 रुपया लीस, -5। ऐसे समझो, यूसुफ के पास 4 रुपया है, उसकी वाइफ 3 रुपया ले लीस, तो उसके पास बचा 1 रुपया, ठीक है। उसकी वाइफ बोली कि हमको और 3 रुपया दो,
तो बोलिस कि मेरे पास तो 1 रुपया, 1 रुपया छीन ली, बोलिस कि 2 रुपया कहीं से लेके आ। तो अब तो 2 रुपया कर्जा ले ली यूसुफ किसी से भी, तो -2। फिर और 3 रुपया यूसुफ की वाइफ बोली कि और दो। तो अब तो है ना किसी से वह और 2 रुपया जिससे कर्जा ली था उससे और 3 रुपया कर्जा ले ली, तो उससे -5। तो बस ऐसे करता है। उसमें होता क्या है कि 4 है, उसमें डी जोड़ दो, तो 4 - 3 1, ठीक है ना। फिर उसमें डी जोड़ दो, 1 - 3 -2, फिर उसमें डी जोड़ दो, तो -2 - 3, ऐसे भी हो सकता है किसी तरह से भी। अब देखो -1 रुपया है, मतलब एपी का मान मतलब ए का मान -1 है, डी का मान 1/2। ए मतलब फर्स्ट टर्म है और डी मतलब कॉमन डिफरेंस है। ए का मान -1 है, -1 मतलब 1 रुपया कर्जा, 1 रुपया कर्जा था, ठीक है, मेरा यूसुफ पर, ठीक है ना, नहीं तो यूसुफ का था मेरे पर, ठीक है। 1 रुपया कर्जा था। 1/2 मतलब कितना रुपया? 8 आना। तो यूसुफ कमा के 8 आना लाइस, पर महीने उसको 8 आना मिल रहा है, ठीक है ना, 8 आना तेरे को मिल रहा है ना। हाँ, तो यूसुफ कमा के 8 आना लाइस, हाँ आगे। तो 8 आना लेके आया, ठीक है ना, तो हमको दे दिया। तो मेरा अभी भी कितना कर्जा है? 8 आना। तो अभी कितना लिखेंगे? -1/2। फिर अगले महीने यूसुफ कमा के लाया, फिर हम मेरा 8 आना दे दिया, तब पैसा बचा, कर्जा 0। तब तीसरे महीने बाद यूसुफ को मिलेगा कितना रुपया? फिर यूसुफ को अगला महीना 8 आना मिला, तो 8 आना बचाया 1/2। 4 पद निकल गया इसका। अरे हाँ क्या चीज? हाँ होगा कुछ, बहुत कुछ होगा। यूसुफ पुराने ज़माने के आदमी है, 8 आना बहुत है उस टाइम का। अब -1 रुपया 25 पैसा, तो पहले -1 रुपया, इसका 4 टर्म लिखना है, तो पहले -1 रुपया 25 पैसा। 1 रुपया 25 पैसा लिया यूसुफ मेरे से कर्जा। अगले दिन कितना रुपया लिया? तो कितना रुपया हो गया? 50 पैसा। 1 रुपया 50 पैसा। तो 1 रुपया 50 पैसा अब जल्दी हो जाता है, 1 रुपया 50 पैसा। फिर अगले महीने फिर 1 रुपया 75 पैसा, तो -1 रुपया 75 पैसा। फिर अगले महीने 2 रुपया। -2.0 मतलब 2 रुपया, ठीक है। देखो इसे बोल रहा है प्रथम पद और सर्व अंतर निकालने। पहला पद फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालने का। इसमें पहला पद कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है, ए का मान 3 हो गया, ठीक है ना। अब 3 और 1 में कितने का डिफरेंस, अंतर कितने का? 2 का अंतर। लेकिन हाँ +2 लिखेंगे, -2 डिपेंड कर रहा है कि घट रहा है कि बढ़ रहा है। घट रहा है तो -2 हो गया। इधर ए का मान कितना? -5। डी का मान कितना बोलो तो? डी का मान बढ़ रहा है कि घट रहा है, पहले ये बताओ ना। अच्छा यहाँ पर से नहीं, यहाँ पर से बता सकते ना कितने का डिफरेंस है? 4 का। 4 का डिफरेंस है, लेकिन घट रहा है कि बढ़ रहा है? घट रहा। बढ़ रहा है ना। 5 रुपया कर्जा था, अब तेरा 1 रुपया कर्जा हुआ, कम हुआ। फिर अब तेरे पास 3 रुपया हुआ, फिर 7 रुपया हुआ, डायरेक्ट बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो 4 रुपये का 4 से बढ़ रहा है। सर्वांतर कितना हो गया? 4 हो गया। इसमें थोड़ा, इसमें पहले ये वाला कर लेते हैं। कितना पैसा है? 6 पैसा है, तो ए का मान तो 6 निकल गया, 6 पैसा। 6 पैसा कॉमन डिफरेंस बताना है, सर्वांतर बताना है। 6 पैसा है, कितना बढ़ा? 1 रुपया 7 पैसा। कितने का बढ़ा? कितने से बढ़ा? 1 रुपया 1 पैसे से बढ़ा, ठीक है ना। यहाँ पे एक फॉर्मूला भी, इस सब में फॉर्मूला लगता है A2 - A1। इस सब में क्या फॉर्मूला लगाएंगे? तो 1 रुपया 1 पैसा, 1 रुपया 1 पैसे से बढ़ा, ठीक है, हो गया। क्योंकि देखो सब हो रहा है। फिर 1 रुपया 7 पैसा में 1 रुपया 1 पैसा जोड़ेंगे तो 2 रुपया 8 पैसा। तो सब एपी में है। एपी में होने का कॉमन बात क्या है? एपी में होने का कॉमन बात है इसका कॉमन डिफरेंस सेम है। सब में फिक्स्ड अमाउंट से कोई चीज़ नंबर बढ़ रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखो ए का मान कितना है? यहाँ ए का मान 1/3 है। डी का मान बताओ। इसमें तो दिक्कत होगा थोड़ा सा,
है ना, इसमें कैसे बता पाओगे। तो देखो इसमें कुछ नहीं है, अगर मतलब जो जिस चीज़ में दिक्कत हो, ठीक है ना, ऐसे में डिफरेंस बताने में, तो दूसरे वाले को माइनस कर दो पहले वाले से, ठीक है ना। तो 5/3 माइनस 1/3 इज इक्वल टू, डायरेक्ट अब देखो लिख रहे हैं, बेस अगर सेम रहे, है ना, 3 3 एलसीएम तो एलसीएम 3 ही होगा, तो अगर नीचे सेम रहे तो डायरेक्ट ऊपर माइनस कर दो, ऊपर माइनस है तो माइनस कर दो, 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा, तो 4, और नीचे 1 3, तो डी का मान कितना हो जाएगा, 4/3 हो गया, ठीक है। देखो चौथा क्या है, निम्नलिखित में से कौन एपी में है, कौन एपी है। यदि कोई एपी में है तो उसका कॉमन सर्व अंतर भी निकालना है, कॉमन डिफरेंस भी निकालना है, और 3 पद भी निकालना है, लिखा नहीं है, 3 और पद निकालना है, इसके आगे और 3 पद निकालना है, ठीक है ना। रुक दो तो देखो, पहले एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में रहेगा, बोल जैसे कोई नंबर दे दिया, बोला ये एपी में है या नहीं है, ठीक है ना, या सवाल दे देगा इनमें से कौन एपी में नहीं है, तो 4-5 ऑप्शन रहेगा। तो एपी में रहने के लिए क्या होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। बताओ ये एपी में है कि नहीं है, है। इसके इस दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस, इस दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, एपी में है, एपी में एपी में नहीं है ये, नहीं, सेम सब में 2 का डिफरेंस होना चाहिए। अगर इधर पहले में 2 का डिफरेंस है तो दूसरे में भी, 2 का तीसरे में भी 2 का डिफरेंस होना चाहिए, इसलिए ये एपी में नहीं है, ठीक है ना। तो नहीं डायरेक्ट लिख देते, नहीं होता, क्या लिखेंगे, नहीं है, ठीक है, बस हो गया। अब बताओ कि जैसे 2 रुपया, 5/2 मतलब कितना रुपया, 5 का आधा, 5 रुपये का आधा कितना रुपया, 2.5 रुपया, 2.5 रुपया, 2 से 2.5 रुपया कितना पैसा बढ़ा, 8 आना बढ़ा, फिर 5 2.5 से 3 हुआ, कितना बढ़ा, 8 आना बढ़ा, इसमें भी 8 आना बढ़ रहा है, इसमें भी बढ़ रहा है, अगले में 2 में बढ़ गया, तो फिर तो ये एपी में एपी में है, तो इसमें है लिख देंगे, बस हाँ लिख देना खाली, ठीक है ना। हाँ क्या हाँ और यही कर रहे हैं हाँ है नहीं, इधर, ठीक है। अब यहाँ अगर एपी में है तो इसका डिफरेंस कितना है, निकाले थे, कितना हुआ, कितने का डिफरेंस था, 8 आने का डिफरेंस था, तो डी बराबर 8 आने का लिखोगे 1/2, ठीक है। और दूसरा, जब ये एपी में है तो इसका 3 पद और निकालना है, आगे भी 3 पद और निकालना है, ठीक है ना। तो हम अब देखो आगे इसका 3 पद कैसे निकालेंगे, मतलब 7/2 के बाद आगे क्या होगा, जैसे 2 रुपया, 2.5 रुपया, 3 रुपया, ये कितना हो जाएगा, 3.5 रुपया, 3.5 के बदले अगला टर्म कितना होगा, 4 रुपया, तो 4 रुपया, हाँ, फिर कितना हो जाएगा, 4.5 रुपया, 4.5 रुपये को क्या लिखोगे, 4.5 रुपये मतलब 4 1/2, तो कितना होगा, फ्रैक्शन में बताओ, फ्रैक्शन में बताओ, अरे देखो देखो ऐसे कर देना जल्दी माइंड में, 4.5 रुपया ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 दूनी 8 1 9, कितना हो जाएगा, 9/2, 9/2, 9/2, 4 रुपया, 4.5 रुपया, अगला टर्म कितना होगा, 5 रुपया, तो 5 तो डायरेक्ट लिखेंगे ना 5, इसमें 5 रुपया, और कोई दिक्कत नहीं, आगे बोलो 5, अगला टर्म 3 टर्म बोला, 3 पद बोला था, बस 10/5 हो गया आपने, ठीक है, हो गया अपना। इधर देखो एपी में है कि नहीं है, 1 रुपया 2 पैसा कर्जा था, फिर कितना कर्जा हो गया, 3 रुपया 2 पैसा, कितना बढ़ा, कितना कर्जा बढ़ गया, 2 रुपया, 2 रुपये कर्जा बढ़ गया, ये भी एपी में, फिर 2 रुपये कर्जा बढ़ गया, 2 2 0 5, 2 रुपये कर्जा बढ़ा, फिर यहाँ भी 2 रुपये कर्जा बढ़ा है, ठीक है ना, एपी में है, ठीक है ना, हाँ हाँ ही हर सही दीर्घई हो रहा है, ठीक है ना, हाँ। अब ए का मान कितना, सॉरी इसमें ये तो हो गया एपी में है, इसका डिफरेंस बताओ, 9/9 डिफरेंस बताओ कितने में से बढ़ रहा है, 2 अभी आगे नहीं बताना है, कितने से बढ़ रहा है, 2 से 2 से बढ़ रहा है, +2 कि -2,
हाँ, प्लस अगर मान लो कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है ना, तो बताते हैं कैसे लिखना है। पहले लिखना है A2 माइनस A1। ये तो ऐसे झूठ का ऐसे ही लिखा है, ठीक है ना, मतलब ये सब क्या लिखने का, डायरेक्ट लिख देना है। तो -3.2 माइनस, ठीक है ना, इसको घटाएंगे, माइनस ये कितना है, 1 रुपया 2 पैसा -1.2, ठीक है ना, -3.2 माइनस, और ये माइनस प्लस +1.2, ठीक है ना, -3 रुपया 2 पैसा में 1 रुपया 2 पैसा किया, कितना बचेगा, ठीक है, 2 रुपये बचेगा, लेकिन माइनस में कि प्लस में, माने माइनस में, क्योंकि माइनस बड़ा है, तो माइनस 2 रुपये से बढ़ते जा रहा है। तो इसमें डायरेक्ट भी बोल सकते थे, लेकिन अगर प्रोसेस से आना है तो ये इस टाइप से प्रोसेस से आना है, ठीक है ना, कि हर बार 2 रुपये से बढ़ रहा है, ठीक है। तो 2 रुपये हो गया। अब यहाँ पे लिखना है, इसको हम डायरेक्ट थोड़ा सा शॉर्ट में कर दे रहे हैं, ये तो हो गया है ना, यहाँ पर हम डायरेक्ट अब लिख दे रहे हैं, ठीक है। डायरेक्ट कितना हो गया, -2। आगे AP में क्या लिखना है, इसका अगला टर्म, अगला पद क्या लिखना है, क्या पद निकालना है, 3 पद और निकालना है, इसके बाद निकालना है, ठीक है ना। 7.5 है, सॉरी 7 रुपया 2 पैसा है, उसमें और 2 रुपये ऐड हो, 2 रुपये और कर्जा बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 9 रुपया 2 पैसा -9 रुपया 2 पैसा 2 पैसा, और बढ़ाओ, फिर 9 -11 रुपया 2 पैसा, और बढ़ाओ, 13 रुपया 2 पैसा माइनस 13 रुपया 2 पैसा 2 पैसा मेरा ठीक है 2 पैसा, ठीक है। और ये अगला टर्म, पहले ये AP में है कि नहीं है, देखो ने नहीं है AP में, देखते हैं। 10 रुपये कर्जा था, फिर 6 रुपये कर्जा हुआ, कितना रुपये दिए होगे, 4 रुपये दिए होगे, फिर 6 से 2 रुपये कर्जा हुआ, कितना रुपये दिए होगे, 4 रुपये दिए होगे, AP में है। तो समझ लो बात को, इस चीज़ को है ना डायरेक्ट ये हो गया तो हाँ है, ठीक है ना, हाँ। हम बोला कि जी इधर वाला जो था एक कर्जे के चक्कर में परेशान हो गया है, कितना कर्जा दे रहे हैं, हाँ किधर, ये 2 जो है, ये तो फिर 2 का डिफरेंस अरे 2 रुपये है ना, हाँ यहाँ देखो भले, -2 रुपये कर्जा था ना, हाँ तो 2 रुपये तुम काजिए, 2 रुपये तुम किसी को दियोगे, मान लो 2 रुपये कर्जा है, हाँ तुमको हम देना है, 2 रुपये कब देगा, कल देंगे कल देगा ना। 2 रुपये कर्जा है तो तुम्हारे पास 4 रुपया जरूर आया होगा, तब ना 2 रुपये तुम हमको दियोगे, तब ना तुम्हारे पास 2 रुपया होगा, इसीलिए अब फंसना मत। अब ये आगे AP में तो 2 रुपया है, अब कितना बढ़ रहा है फिर, अब डिफरेंस पहले बताओ, अभी ना डिफरेंस के कितने का डिफरेंस है, 4 का, +4 का कि -4 का, -4 का कैसे हुआ, कर्जा ये देखो, अगर माइनस में घट रहा है इसका मतलब कोई चीज़ बढ़ रहा है, माइनस में ये चीज़ -10 -6, इसका मतलब बढ़ रहा है। ये माइनस में अगर घट रहा है तो इसका मतलब बढ़ रहा है, और माइनस में बढ़ रहा है इसका मतलब घट रहा है, ठीक है ना। तो D का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। AP निकालना है, AP निकालना है तो 2 हुआ, उसका अगला टर्म कितना हो जाएगा, 2 रुपया है ना, और कितना जोड़ोगी, 4 रुपया 4 2 6 रुपया 6 रुपया, और फिर अगला टर्म कितना हो जाएगा, 8 6 में कितना फिर 4 10 क्या यार, 6 4 10, और 14 और अगला कितना हो जाएगा, बस हो गया, ठीक है। अब इसमें देखो 3 है, फिर 3 + √2, 3 + 2√2, फिर 3 + 3√2 AP में है कि नहीं है, है, ठीक है, हाँ है, हाँ यस है, ठीक है। कितने से बढ़ रहा है, कितने से बढ़ रहा है, √2, 3 + 2√2 और 3 + 3√2 3√2, मतलब कितने से बढ़ रहा है, 3 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2 कितने से बढ़ रहा है, 3 से कितने से बढ़ रहा है, √2 से बढ़ रहा है, √2 से बढ़ रहा है। और अगर नहीं पता चले तो बस देखो दूसरे वाले को, ठीक है ना, यहाँ पे किनारे में कर दे, दूसरे वाले को पहले वाले से माइनस कर देना, -3 कैंसिल हो गया, बचेगा √2 बचेगा, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, इतना है, सॉरी
इसमें क्या करेंगे, डी का मान कितना लिखेंगे, √2, ये तो पता चल गया डी का मान √2। और आगे कितना टर्म होगा, 3√2, 3√2, आगे क्या होगा बोलो तो, 4√2, 3 प्लस 4√2, और आगे बोलो 3 प्लस 5√2, 5√2, और आगे बोलो 6√2, 3 प्लस 6√2, कितना हो गया है ना, 3 का डिफरेंस हो √2, ठीक है। अब यहाँ देखो ये एपी में है कि नहीं है, कौन एपी में है कि नहीं है, नहीं नहीं है। 0.2 दोनों का डिफरेंस होगा, फिर इस दोनों में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस हो जाएगा। तो अगर मान लो पॉइंट को हटा दो, 2 रुपया, 2 और 22 में कितने का डिफरेंस है, 20 का डिफरेंस है। और 22 और 222 में कितने का डिफरेंस है, 200 का डिफरेंस है। तो एपी में नहीं है, नहीं। ठीक है। और उसके बाद देखो यहाँ देखो, पहले तो 0, -4, -8, -12 है, एपी में है, ठीक है। कितने का डिफरेंस है, -4 की +4, -4 का डिफरेंस है। अब अगला टर्म बोलो, 12 4 16, -16 और -20 और -24 और -28 हो गया। क्या चीज़, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, हटा दो। फिर उसके बाद देखो यह है कि नहीं एपी में, कितने का डिफरेंस है, 0 का डिफरेंस है, हाँ है, चलो हाँ। डी का मान कितना है, 0, ठीक है, 0 है। अगला टर्म कितना होगा, अगला 3 टर्म भी क्या होगा, वही होगा, -1/2, -1/2 और -1/2